इस तरह के क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है तो इसको ऐसे करेंगे, हमें पता होती है कि अगर आधार समान होती हैं तो अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू है और आधार समान है तो घातें वो जुड़ जाती है, और डिवाइड में अगर कोई वैल्यू होती है और आधार समान है तो उसकी घातें माइनस हो जाती है। ठीक है, जैसे ऐसे ए की घात m है इंटू ए की घात n है, अगर ये आधार समान है तो इन दोनों की जो घातें हो जाएंगी वो जुड़ जाती है, तो ये ए की घात m प्लस n हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर ए की घात m है, डिवाइड में अगर ये ए की घात n है, ये आधार इसके समान है तो ये डिवाइड में है तो ये घातें माइनस हो जाती है, तो ए की घात m माइनस n हो जाता है। तो सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखो इन दोनों के आधार समान है तो इनकी घातें माइनस हो जाएगी, तो ए की घात 7 अपॉन ए की घात 9 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 9 इंटू बी की ले लो, बी की हो जाएगी 5 ऊपर जाके 8 माइनस 5 इंटू सी की हो जाएगी 7 माइनस 4, तो इसमें से माइनस हो जाएगा ए की घात माइनस 2 इंटू ए की घात 3, सॉरी बी की घात 3 इंटू सी की घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।